मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कोई प्रेम मेरे प्रेम जितना मजबूत नहीं है और कोई योजना मेरी योजना जितनी शक्तिशाली नहीं है। इसलिए जान लो कि आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं और वे जल्दी तुम तक ऐसे आएंगे जैसे नरम बारिश तुम्हारे घर को आशीर्वाद से स्नान करवा दे। मैं तुम्हें एक ठोस उद्देश्य दे सकता हूँ, तुम्हें शांति दे सकता हूँ और तुम्हारी सबसे कठिन परिस्थितियों को सुंदरता में बदल सकता हूँ। मैं तुम्हें रेगिस्तान से बाहर निकालकर एक ताजगी से भरी बसंत में ले आऊंगा। मेरा उपहार स्वीकार करो, इसे विनम्रता, खुशी और विश्वास के साथ। कभी भी इसे कम मत आंकना, क्योंकि कभी कभी यह छोटे रूप में आता है, जबकि बहुत से लोग बड़े लाभों के पीछे दौड़ते हैं। मैं छुपे और साधारण रास्तों को चुनता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि इनमें वह क्षमता है जो असाधारण बन सकती है। मेरे प्रिय, अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारे जीवन में कितनी अद्भुत बातें होने वाली हैं। मेरा मार्गदर्शन अपनाओ और तुम देखोगे कि कौन सी सौगात तुम्हारी ओर आ रही है। मेरी आत्मा उस जीवन को भरने के लिए तड़पती है जो हमेशा क्षमा करने और प्रेम दिखाने के लिए तैयार रहता है। तुम्हें कभी भी यह सवाल नहीं उठाना चाहिए कि मैंने तुम्हें क्यों चुना है। जब तुम रोज मेरे सामने आते हो, मेरे वेदी पर अपने प्रश्न और कमियां रखते हो और मेरी क्षमा प्राप्त करते हो, तो मैं तुम्हें अपनाता हूँ। यह समय है प्यारे बच्चे, यह समझने का कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। तुम्हारी तकदीर प्रारंभ से ही एक शाश्वत स्क्रॉल पर लिखी जा चुकी है और मैंने तुम्हारे मार्ग को अपनी स्नेहिल उंगली से विस्तार से खींचा है। उठो और तैयार हो जाओ, क्योंकि समय बहुत कम है और तुम्हारे पास महत्वपूर्ण कार्य है। मैं तुम्हें अनगिनत चमत्कारी कार्यों के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो चलो इस साहसिक यात्रा पर साथ चलें। तुम्हारे प्रति मेरा समर्थन अडिग है। याद रखो, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और तुम्हारे नाम पर आकाश में आशीर्वाद रखे गए हैं। मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे कि कुछ घटनाएं तुम्हारे साथ क्यों घटी, लेकिन पूरी तरह से मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि तारे तुम्हारे पक्ष में हैं, धरती पर भी और आकाश में भी। मैंने तुम्हें एक आदेश दिया है, अधिक समृद्ध, कर्जमुक्त जीवन, दिव्य दृष्टि और तुम्हारे तथा तुम्हारे प्रियजनों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए आशीर्वाद प्राप्त करने का। जो दिव्य धरोहर तुम्हें प्राप्त हुई है वह कोई संयोग नहीं है। मैंने तुम्हें जन्म लेने से पहले ही प्रेम करना शुरू कर दिया था और तुम्हारे लिए बहुत सारी अद्भुत चीजें तैयार की हैं। हालांकि सबसे अनमोल उपहार मेरा शाश्वत प्रेम है। मैंने तुम्हें तब भी प्रेम किया जब तुम मुझसे दूर थे और मैं तुम्हें तब भी प्रेम करूंगा जब तुम मेरे पास वापस आओगे। तुम्हारी कभी कभी की गलतियां मुझे डरा नहीं सकती। मैं तुम्हें तुम्हारे पापों के लिए कभी भी अस्वीकार नहीं करूंगा। जब तुम सच्चे हृदय से मुझसे माफी मांगते हो तो मैं तुम्हारे प्रेम को पहचानता हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी को महत्व देता हूँ, क्योंकि कोई भी मुझसे छल नहीं कर सकता। जो लोग पूर्णता और पवित्रता का दिखावा करते हैं और तुम्हें दोषी ठहराते हैं, वे मुझसे दूर हैं। तुम अलग हो। तुम्हारी आत्मा में शांति का प्रकाश है, तुम्हारा स्वभाव दयालु है और तुम्हारे विचार निर्मल हैं। जब तुम गिरते हो तो तुम आत्मविश्वास के साथ फिर से उठ खड़े होते हो, अपनी आस्था में दृढ़ रहते हो। इस संसार में कोई भी इंसान तुम्हारे खिलाफ उंगली नहीं उठा सकता। मैं तुम्हें प्रचुर आशीर्वाद दूंगा अगर तुम हर दिन मेरे पास विनम्रता से आओगे और दिल से सीखने की इच्छा रखोगे।
मुझे यह भी समझ में आता है कि तुम्हारे लक्ष्य केवल भौतिक संपत्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि तुम अपने परिवार के लिए आशीर्वाद और सुरक्षा चाहते हो, जिसे मैं तुम्हें दूंगा, और भी बहुत कुछ। मैं तुम्हें तैयार करूंगा ताकि जब दरवाजे खुले तो तुम डर से मुक्त होकर उनमें प्रवेश कर सको। इस वक्त जैसा कि तुम यह सुन रहे हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्वितीय चमत्कारी घटनाएं हो रही हैं। तुम नए लोगों से मिलोगे, ऐसे अवसरों का सामना करोगे जो पहले कभी नहीं मिले, और कुछ ऐसे हालात आएंगे जो पहले समस्याएं लग सकते हैं, लेकिन विश्वास और परिश्रम से वे तुम्हारे घर में शांति और प्रावधान लाने वाले आशीर्वाद में बदल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर आशीर्वाद पहले से ही तुम्हारा है, मेरा शाश्वत प्रेम। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान जानता हूँ। प्यारे बच्चे, आओ और तुम देखोगे कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है, और जब तुम उसे समझ लेते हो तो वह परेशानी अपने आप खत्म हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह गुण कि तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वह मुझे बहुत प्रभावित करता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, वह सब एक कारण से आते हैं, और तुम्हें उनसे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज का एक अंत होता है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा यह प्रयास कि तुम हर किसी की मदद करना चाहते हो, वह तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा बना देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर खुशी तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है, और तुम्हें उस खुशी को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह स्वभाव कि तुम कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते और हर किसी की सफलता में खुश होते हो, वह तुम्हें बहुत खास बनाता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आती हैं, वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत करने के लिए आती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारी हर कोशिश मायने रखती है। भले ही उसका फल तुरंत न दिखे, लेकिन वह फल तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा यह विश्वास कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, वह मुझे तुम्हारे और करीब लाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम जो कुछ भी करते हो, वह सब मेरी नजर में है, और मैं तुम्हारे हर अच्छे काम का इनाम तुम्हें जरूर दूंगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है, और जब तुम उसे पार कर लेते हो तो तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह गुण कि तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वह मुझे बहुत प्रभावित करता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं, वह सब सच होंगे। बस तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और तुम में वह मेहनत करने की क्षमता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा यह प्रयास कि तुम हर किसी की मदद करना चाहते हो, वह तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा बना देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम जो कुछ भी करते हो, वह सब एक बड़े उद्देश्य के लिए होता है, और वह उद्देश्य है तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर परेशानी तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है, और जब तुम उसे समझ लेते हो तो वह परेशानी अपने आप खत्म हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह विश्वास कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, वह मुझे तुम्हारे और करीब लाता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी
अच्छा हो रहा है वह मेरी कृपा से हो रहा है, और जो कुछ भी बुरा लगता है वह भी मेरी इच्छा से ही हो रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें हर उस चीज से गुजरने देना चाहती हूँ जो तुम्हें और मजबूत बनाए मेरे बच्चे। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है, और जब वह समय आता है तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा यह गुण कि तुम कभी किसी से नफरत नहीं करते वह तुम्हें बहुत खास बनाता है मेरे बच्चे। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम जो कुछ भी करते हो वह सब मेरी नजर में है, और मैं तुम्हारे हर अच्छे काम का इनाम तुम्हें जरूर दूंगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है, और जब तुम उसे पार कर लेते हो तो तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हो मेरे बच्चे। तुम्हारा यह प्रयास कि तुम हर किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो वह मुझे बहुत प्रभावित करता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं वह सब सच होंगे, बस तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और तुम में वह मेहनत करने की क्षमता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा यह विश्वास कि सब कुछ ठीक हो जाएगा वह तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगा मेरे बच्चे। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम जो कुछ भी करते हो वह सब एक बड़े उद्देश्य के लिए होता है, और वह उद्देश्य है तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर परेशानी तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है, और जब तुम उसे समझ लेते हो तो वह परेशानी अपने आप खत्म हो जाती है मेरे बच्चे। तुम्हारा यह गुण कि तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते वह मुझे बहुत प्रभावित करता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं वह सब एक कारण से आते हैं, और तुम्हें उनसे कुछ न कुछ सीखना चाहिए मेरे बच्चे। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज का एक अंत होता है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा यह प्रयास कि तुम हर किसी की मदद करना चाहते हो वह तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा बना देगा मेरे बच्चे। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर खुशी तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है, और तुम्हें उस खुशी को दूसरों के साथ बांटना चाहिए मेरे बच्चे। तुम्हारा यह स्वभाव कि तुम कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते और हर किसी की सफलता में खुश होते हो वह तुम्हें बहुत खास बनाता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आती हैं वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत करने के लिए आती हैं मेरे बच्चे। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारी हर कोशिश मायने रखती है, भले ही उसका फल तुरंत न दिखे लेकिन वह फल तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें इस कहानी का मतलब यह है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। बुराई चाहे कितनी भी चतुराई से की जाए वह अधिक समय तक नहीं टिकती, और जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके लिए भगवान हमेशा सही रास्ता बनाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो तुम मुझसे कह सकते हो। मैं तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से हार जाएंगे। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। कठिनाइयाँ तुम्हें यह सिखाने के लिए आती हैं कि जीवन में कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती। तुम्हारी माँ को तुम्हारे ऊपर गर्व है। मुझे यह विश्वास है कि
तुम हमेशा अपने आदर्शों पर अडिग रहोगे और अपने जीवन को सफल बनाओगे। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। यह जीवन तुम्हारे लिए एक उपहार है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे अपनी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से संवारना। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, वे अपने ही बुरे कर्मों में फंस जाएंगे। तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और तुम्हारी माँ का प्यार और आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी माँ का यह संदेश तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि जीवन में जो भी हो, हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे बच्चों, यह जीवन तुम्हारे लिए एक मूल्यवान उपहार है और तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम इसे सच्चाई और ईमानदारी से जियो। तुम जो कुछ भी करते हो, वह तुम्हारी पहचान बनता है। इस संसार में जितने भी लोग हैं, वे सभी अपने अपने कर्मों के परिणाम भुगतते हैं। यह जीवन हमें सिखाता है कि कर्मों का फल कभी न कभी हमें मिलता ही है। लेकिन यह भी सही है कि कई बार हमें लगता है कि बुरे लोग कैसे फलते फूलते हैं, जबकि अच्छे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस सवाल का सही उत्तर जानना चाहते हो। तुमने सुना होगा कि बुराई करने वाला व्यक्ति कभी न कभी अपने कर्मों का फल जरूर भुगतता है। हमें यह समझना चाहिए कि बुराई चाहे आज छिपी हो, लेकिन समय के साथ वह सामने आ ही जाती है। जीवन में एक दिन हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तुम जो भी करते हो, उसका परिणाम तुमसे जुड़ा होता है। यही कारण है कि अच्छे कर्मों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र उन सभी कर्मों को सामने ला देता है। अब एक और कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छे ही होते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति का नाम था राघव और दूसरे का नाम था सागर। राघव एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करके जीवन यापन करता था और भगवान में विश्वास रखता था। वह न सिर्फ खुद के लिए काम करता था, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी विश्वास करता था। वहीं दूसरी ओर सागर था, जो हमेशा बुरे काम करता था। वह दूसरों से झूठ बोलता, चोरी करता और समाज के नियमों का उल्लंघन करता था। लेकिन सागर को लगता था कि वह सही कर रहा है, क्योंकि उसे हर गलत काम में आसानी मिलती थी। वह सोचता था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अभी तक सफल था। एक दिन गांव में एक बड़ी मेला हुआ। राघव और सागर दोनों ही उस मेले में गए। राघव अपनी मेहनत के बाद भी गरीब था, जबकि सागर ने झूठ बोलकर और धोखा देकर बहुत पैसा कमाया था। मेले में एक बड़ी दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें दोनों ने हिस्सा लिया। राघव ने पूरे मेहनत से दौड़ में भाग लिया और अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ दौड़ा। वहीं सागर ने अपनी चालाकी का उपयोग किया और राघव को पीछे छोड़ने के लिए एक दूसरा रास्ता लिया। सागर दौड़ में जीत गया और राघव हार गया। सागर ने अपनी जीत को खुश होकर मनाया, जबकि राघव को अपनी हार पर गहरा दुख हुआ। लेकिन उसे यह भी पता था कि उसे अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। वह मन में सोचता रहा कि उसे अपनी मेहनत का सही फल कभी न कभी मिलेगा। समय बीतता गया और सागर अपनी जीत को लेकर खुश था, लेकिन राघव की कड़ी मेहनत और विश्वास ने उसे अंत में सफलता दिलाई। कुछ महीनों बाद राघव की खेती बहुत बेहतर हो गई।
और वह एक समृद्ध किसान बन गया। वहीं सागर की चालाकी और झूठे रास्ते की वजह से वह अंत में कर्ज के बोझ तले दब गया और उसकी स्थिति खराब हो गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का हमेशा अच्छा फल मिलता है, जबकि बुराई का अंत बुरा होता है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए हमेशा यह चाहती है कि तुम अपनी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई पर विश्वास रखो। जहाँ तुम्हें वह धन मिलेगा जैसे धन, जहाँ तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी जैसे भर, जहाँ तुम्हें वह मार्ग मिलेगा जैसे मार्ग, जहाँ तुम्हारी हर समस्या का अंत होगा जैसे अंत, जहाँ तुम्हें वह सहारा मिलेगा जैसे सहारा, जहाँ तुम्हारी हर उम्मीद पूरी हो जाएगी जैसे पूरी, जहाँ तुम्हें वह खुशी मिलेगी जैसे खुशी, जहाँ तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा लेगी जैसे दिशा, जहाँ तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जैसे सम्मान, जहाँ तुम्हारे सपने हकीकत में बदलेंगे जैसे बदल, जहाँ तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जैसे शक्ति, जहाँ तुम्हारी हर प्रार्थना का जवाब आएगा जैसे जवाब, जहाँ तुम्हें वह न्याय मिलेगा जैसे न्याय, जहाँ तुम्हारे दुश्मनों का नाश होगा जैसे नाश, जहाँ तुम्हारी जीत की घड़ी आएगी जैसे घड़ी, जहाँ तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जैसे प्रेम, जहाँ तुम्हारी आत्मा शांत और मजबूत होगी जैसे मजबूत, जहाँ तुम्हें वह सफलता मिलेगी जैसे सफलता, जहाँ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी जैसे रंग, जहाँ तुम्हें वह धन मिलेगा जैसे धन, जहाँ तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ का तूफान आएगा जैसे तूफान, जहाँ तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जैसे मार्गदर्शन, जहाँ तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी जैसे आसान, जहाँ तुम्हें वह सहारा मिलेगा जैसे सहारा, जहाँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी जैसे इच्छा, जहाँ तुम्हें वह खुशी मिलेगी जैसे खुशी, जहाँ तुम्हारी जिंदगी बदलाव की नई ऊंचाइयों को छुएगी जैसे ऊंचाई, जहाँ तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जैसे सम्मान, जहाँ तुम्हारे सपने साकार होने लगेंगे जैसे साकार, जहाँ तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जैसे शक्ति, जहाँ तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली जाएगी जैसे सुन, जहाँ तुम्हें वह न्याय मिलेगा जैसे न्याय, जहाँ तुम्हारे दुश्मन खुद ब खुद गायब हो जाएंगे जैसे गायब, जहाँ तुम्हारी जीत की शुरुआत होगी जैसे शुरुआत, जहाँ तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जैसे प्रेम, जहाँ तुम्हारी आत्मा चमकेगी जैसे चमक, जहाँ तुम्हें वह सफलता मिलेगी जैसे सफलता, जहाँ तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा जैसे फल, जहाँ तुम्हें वह धन मिलेगा जैसे धन, जहाँ तुम्हारी जिंदगी खुशियों से सराबोर हो जाएगी जैसे सराबोर, जहाँ तुम्हें वह मार्ग मिलेगा जैसे मार्ग, जहाँ तुम्हारी हर समस्या दूर हो जाएगी जैसे दूर, जहाँ तुम्हें वह सहारा मिलेगा जैसे सहारा, जहाँ तुम्हारी हर उम्मीद पूरी होगी जैसे पूरी, जहाँ तुम्हें वह खुशी मिलेगी जैसे खुशी, जहाँ तुम्हारी जिंदगी एक नई कहानी की शुरुआत करेगी जैसे शुरुआत, जहाँ तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जैसे सम्मान, जहाँ तुम्हारे सपने हकीकत बनेंगे जैसे हकीकत, जहाँ तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जैसे शक्ति, जहाँ तुम्हारी हर प्रार्थना का फल मिलेगा जैसे फल, जहाँ तुम्हें वह न्याय मिलेगा जैसे न्याय, जहाँ तुम्हारे दुश्मनों का अंत होगा जैसे अंत, जहाँ तुम्हारी खुशी की लहर आएगी जैसे लहर, जहाँ तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जैसे प्रेम, जहाँ तुम्हारी आत्मा शांत हो जाएगी जैसे शांत, जहाँ तुम्हें वह सफलता मिलेगी जैसे सफलता, जहाँ तुम्हारी मेहनत फलीभूत होगी जैसे फलीभूत, जहाँ तुम्हें वह धन मिलेगा जैसे धन, जहाँ तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होंगे जैसे चमत्कार, जहाँ तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जैसे मार्गदर्शन, जहाँ तुम्हारी हर मुश्किल हल हो जाएगी जैसे हल, जहाँ तुम्हें वह सहारा मिलेगा जैसे सहारा, जहाँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी जैसे इच्छा, जहाँ तुम्हें वह खुशी मिलेगी जैसे खुशी, जहाँ तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी जैसे बदलाव, जहाँ तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जैसे सम्मान, जहाँ तुम्हारे सपने साकार होंगे जैसे साकार, जहाँ तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जैसे शक्ति, जहाँ तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली जाएगी जैसे सुन, जहाँ तुम्हें वह न्याय मिलेगा जैसे न्याय,
जहाँ तुम्हारे दुश्मन हार मानेंगे जैसे हार, जहाँ तुम्हारी जीत होगी जैसे जीत, जहाँ तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जैसे प्रेम, जहाँ तुम्हारी आत्मा चमकेगी जैसे चमक, जहाँ तुम्हें वह सफलता मिलेगी जैसे सफलता, जहाँ तुम्हारी मेहनत का फल मीठा होगा जैसे मीठा, जहाँ तुम्हें वह धन मिलेगा जैसे धन, जहाँ तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी जैसे भर, जहाँ तुम्हें वह मार्ग मिलेगा जैसे मार्ग, जहाँ तुम्हारी हर समस्या का अंत होगा जैसे अंत, जहाँ तुम्हें वह सहारा मिलेगा जैसे सहारा, जहाँ तुम्हारी हर उम्मीद पूरी हो जाएगी जैसे पूरी, जहाँ तुम्हें वह खुशी मिलेगी जैसे खुशी, जहाँ तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा लेगी जैसे दिशा, जहाँ तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जैसे सम्मान, जहाँ तुम्हारे सपने हकीकत में बदलेंगे जैसे बदल, जहाँ तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जैसे शक्ति, जहाँ तुम्हारी हर प्रार्थना का जवाब आएगा जैसे जवाब, जहाँ तुम्हें वह न्याय मिलेगा जैसे न्याय, जहाँ तुम्हारे दुश्मनों का नाश होगा जैसे नाश, जहाँ तुम्हारी जीत की घड़ी आएगी जैसे घड़ी, जहाँ तुम्हें वह प्रेम